मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत के पैर पे चोट लगी, ये तो सभी ने देखा। ऋषभ पंत काफी बुरी हालात में थे, यहां तक तो सारी चीजें सभी को पता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और ऋषभ पंत क्या दोबारा से बल्लेबाजी करने के लिए लौटेंगे या फिर उनके साथ किस तरीके की ट्रीटमेंट की जा रही है, ये सारी चीजें शायद आपको नहीं पता होंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, जहां पर ऋषभ पंत के पैर से साफ साफ देखा जा सकता है कि कितनी बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है। यानी बॉल का इंपैक्ट इतना बुरा था कि उनके पैर की जो मसल थी वो फट गई और वहां से ब्लीडिंग होने लगी। और यही नहीं, वो बॉल इंपैक्ट इतनी जोरों से की थी कि ऋषभ पंत तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद वो उठ खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। नतीजा यह था कि जो स्टेडियम्स में कार होती हैं उसके दौरान ऋषभ पंत को बाहर ले जाया जाता है। उम्मीद ये थी कि ऋषभ पंत कुछ टाइम के बाद शायद से रिकवर होकर ग्राउंड पर आ जाए, लेकिन तीसरे मुकाबले के तौर पर यहां भी होता है, जैसे वहां पर भी उम्मीद थी, यहां भी उम्मीद थी और ऋषभ पंत यहां भी नहीं लौटते। लेकिन यहां पर यह चोट इनकी इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि ऋषभ पंत को तुरंत से एक एम्बुलेंस में, जो स्टेडियम के बाहर होती है, जो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को रखा जाता है, ऋषभ पंत को उसमें बैठाया जाता है और उसके द्वारा ऋषभ पंत को मैनचेस्टर के ही एक लोकल अस्पताल में लेकर जाया जाता है एमआरआई स्कैन्स के लिए। जी हाँ, क्योंकि वो चोट सीधा हड्डी पर थी और क्योंकि पैर में चोट काफी ज्यादा गंभीर भी हो जाती है, इस वजह से उनका स्कैन्स कराना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से ऋषभ पंत को एमआरआई स्कैन्स के लिए वहां पर लेकर जाया जाता है और उनके स्कैन्स के बाद जो रिजल्ट आए हैं, यानी जो हमें रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, साई सुदर्शन ने जो बताया वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाला है एज अ इंडियन फैंस, जितने भी आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, कप्तान ऋषभ पंत जितने वो ऑन द फील्ड कप्तानी को निभाते हैं, ऑफ द फील्ड वो उतने ही अच्छे दोस्त हैं, वो उतने ही अच्छे साथी हैं। और मैच खत्म होने के बाद ये कप्तान सुमन गिल ने दिखाया, जैसे ही मैच खत्म होता है, डे के लास्ट में ये मोमेंट जाता है ऋषभ पंत को देखने के लिए, सुमन गिल तुरंत ही जो टीम की मैनेजमेंट होती है, जो स्टेडियम की मैनेजमेंट होती है, या फिर जिनको उस हॉस्पिटल का पता होगा, उनको वो लेकर और तुरंत ही ऋषभ पंत से मिलने जाते हैं, उनके हाल चाल को पूछने या फिर देखने जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके स्कैन्स को किया जाता है, जो रिपोर्ट सामने आती है, वहां से पता ये चल रहा है कि ऋषभ पंत बचे हुए मैनचेस्टर के मुकाबले के लिए बाहर हो चुके हैं और वो इस मुकाबले से में तो अब हिस्सा नहीं लेते हुए आपको दिखेंगे। यानी अगर मैं सीधी सीधी बातें कहूं तो जो ऋषभ पंत तो अभी आउट नहीं हुए हैं, यानी वो इस इनिंग में भी बल्लेबाजी नहीं करने आएंगे। इंग्लैंड की दोनों इनिंग में वो आपको कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे और भारत जो अपना दूसरा इनिंग बल्लेबाजी करेगा वहां पर भी वो बैटिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। यानी इस पूरे टेस्ट मुकाबले से वो बाहर हो चुके हैं। हालांकि उनकी ये चोट कितनी गंभीर है, क्या वो 5वें मुकाबले से भी बाहर होंगे, इसके ऊपर अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं है और किसी को भी ये बातें नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो चुकी है कि ऋषभ पंत का इस मैच में खेलना ये लगभग नामुमकिन सा हो गया है और वो इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले। वो चोट किस तरीके की लगी, चलिए हम आप सभी को बताते हैं। दरअसल आप लोगों ने ऋषभ पंत को अक्सर, चाहे टेस्ट हो, टी20 हो या फिर ओडीआई हो, अतरंगी तरीके के शॉट्स खेलते हुए देखे होंगे। चाहे बॉलर कुछ हो, सिचुएशन कुछ हो, ऋषभ पंत को कुछ परवाह नहीं पड़ता और इस बार फिर से वही हाल होता है। ऋषभ पंत 47 गेंदों पर 47 रन बनाकर खेल रहे होते हैं। 100 की स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में काफी ज्यादा मानी जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी 48वीं गेंद खेलते हैं, एक फिर से अतरंगी शॉट लगाने के चक्कर में बॉल को मिस करते हैं और वो बॉल सीधा उनके पैर पर आकर इंपैक्ट करती है और क्रिस वोक्स की इस गेंद पर वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाते और तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं। कई बार वो जो अतरंगी शॉट्स हैं वो ऋषभ पंत को सहायता करते हैं, लेकिन इस बार ऋषभ पंत उस शॉट को खेलने के चक्कर में अपनी पैर की जो मांस है उसको फड़वा लेते हैं और इस समय तो वो इस टेस्ट मुकाबले से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। खैर, जैसी भी रिपोर्ट्स आएंगी मैं आप सभी को बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।